क्लास 12th की केमिस्ट्री की एनसीईआरटी का हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स का बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बेटा जी आज हम लोग जो है वो देखने वाले हैं। बहुत ज्यादा एफर्ट जो है वो हम लोगों का लग रहा है ये सारी सीरीज आपके लिए जो है वो क्वेश्चन वाइज लेके आने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 को जो है वो आप पढ़ो। इसके अंदर हम लोगों के पास क्या गिवन है, आईयूपीएससी नेमिंग जो है वो आपको निकालनी है, बताना है आईयूपीएससी नाम। तो सबसे पहले बेटा जी फर्स्ट कंपाउंड को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखो फर्स्ट कंपाउंड हमारे पास कैसे ड्रॉ होगा, ये CH3 है, हमने बना दिया। उसके बाद आगे जो है वो देखो मेरी फिंगर कहाँ पे है, CH है, ब्रैकेट में Cl लगा हुआ है, मतलब ये Cl जो है वो इस तरीके से है। फिर आगे देखो फिर हम लोगों के पास CH है, फिर आगे देखो ब्रैकेट के अंदर जो है वो Br लगा हुआ है और हम लोगों के पास जो है वो यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है, इसके बाद स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग ड्रॉ कर लिया, उसके बाद जो है वो नंबरिंग करनी रहती है, प्रेफरेंसेस जो है वो सिलेक्ट होती है। तो ब्रोमीन बी जो है वो पहले आ रहा है अल्फाबेटिकली, इसलिए इसका नाम 1 2 3 और 4 जो है वो हम लोग रखने वाले हैं। तो नंबरिंग कर दी, नाम जो है वो हम लोग कैसे रखेंगे, 2 पे जो है वो हम लोगों के पास ब्रोमीन अटैच है, तो ये जो है वो हमारे पास ब्रोमो होने वाला है। 3 पे जो है वो क्लोरीन अटैच है, तो 3 पे जो है वो हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, क्लोरो जो है वो हो जाएगा। और 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन जो है वो हमारे पास ब्यूटेन रहती है, तो ब्यूटेन जो है ये होने वाला है। फर्स्ट पार्ट के बाद हम लोग कर रहे हैं सेकंड पार्ट पे मूव। आगे देखो यहाँ पे हम लोगों के पास CH है, ये हमने बना दिया CH, जिसके साथ 2 फ्लोरीन जो है वो इस तरीके से ऐसे जुड़े होंगे, क्योंकि फ्लोरीन F2 अटैच नहीं होगा तो बट ऑब्वियसली यही अटैचमेंट जो है वो हमारे पास होगा। और उसके बाद आगे हम लोग बात करें तो ये कार्बन, जिसके आगे यहाँ पे जो है वो हमारे पास ब्रोमीन अटैच है, एक साइड पे जो है वो हमारे पास Cl अटैच है और दूसरी साइड पे जो है वो उसके क्या अटैच है, फ्लोरीन जो है वो अटैच हम लोगों के पास यहाँ पे हो रहा है। तो ये स्ट्रक्चर को रीड्रॉ जो है वो हमने इस तरीके से करा है, ध्यान से जो है वो इसको आप देख लो कि कैसे जो है वो ये रीड्रॉ हो रखा है, नंबरिंग इसकी। बट ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स हैं, तो यहाँ से जो है वो हम लोग करने वाले हैं। किसको प्रेफरेंस देंगे, ब्रोमीन को प्रेफरेंस देंगे। तो 1 पोजीशन पे जो है वो हमारे पास ब्रोमो अटैच है। देखो क्लोरो नहीं लिखेंगे हम लोग पहले, क्योंकि अल्फाबेटिकली बी जो है वो हम लोगों के पास पहले आ रहा है। तो 1 पे ब्रोमो लिख दिया और 1 पे ही हम लोगों के पास जो है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोरो जो है वो हो गया। उसके बाद हम लोगों के पास क्या है, 1 पे एक फ्लोरीन है और 2 पे 2 फ्लोरीन हो रहा है, टोटल हमारे पास 3 फ्लोरीन हो गए। तो ये हो गया हमारे पास ट्राई फ्लोरो जो है वो हम लोग लिख चुके हैं। उसके बाद कितने नंबर ऑफ कार्बन के चेन्स जो है वो यहाँ पे बन रहे हैं, तो ये इसी के साथ जो है वो हम लोग यहाँ पे इथेन लिख देंगे। तो 1 पे ब्रोमो, 1 पे क्लोरो, 1 2 2 पे ट्राई फ्लोरो इथेन जो है वो इसका नाम हम लोगों के पास हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले कार्बन बना लेते हैं। कार्बन का CH2 है जो कि फर्दर किसके साथ अटैच है, यहाँ पे क्लोरीन के साथ अटैच है। फिर ये एक ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, जो आगे फर्दर जो है वो हमारे पास CH2 के साथ जुड़ा हुआ है और उसके पास जो है वो एक ब्रोमीन भी यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब नंबरिंग जो है वो किधर से शुरू करें, देखो इधर से शुरू करूंगा तो इसको 2 आ रहा है, इधर से शुरू करूंगा तो भी ट्रिपल बॉन्ड को 2 आ रहा है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को अपने को जो है वो प्रेफरेंस देनी है, क्योंकि वो मेन सब्सटीट्यूएंट चेन जो है, सब्सटीट्यूएंट नहीं है, मेन चेन के अंदर जो है वो आएगा। अब यहाँ पे नंबरिंग जो है वो हम लोगों के पास इस पोजीशन से अटैच होगी, 1 2 3 और 4। 1 पे जो है वो हम लोगों के पास क्या अटैच है, ब्रोमीन अटैच है, तो 1 पे ब्रोमो जो है वो हो गया। और उसके बाद 4 पे जो है वो क्लोरीन अटैच है, तो 4 पे जो है वो हम लोगों के पास क्लोरो हो गया। अब ये 4 कार्बन के चेन को जो है वो हम लोग उसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं ब्यूट, और 2 पे जो है वो उसके यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो 2 पे जो है वो आइन जो है वो हम लोगों के पास लगने वाला है। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ इन 3 के 3 की आईयूपीएससी नेमिंग जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। पार्ट नंबर 4 का जो है वो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। CCl3 3 जो है इस कार्बन के साथ अटैच है। देखो ये मेरे पास एक कार्बन है, इसके साथ 3 CCl3 अटैच है, तो ये 3 CCl3 का हमने तैयारी कर लिया अटैच करने का। तो एक क्लोरीन इसके साथ यहाँ पे, दूसरा क्लोरीन यहाँ पे, तीसरा क्लोरीन इसके साथ यहाँ पे,
चौथा क्लोरीन यहाँ पे, पांचवा क्लोरीन यहाँ पे, छठा क्लोरीन यहाँ पे, और ये इसका क्लोरीन, ये इसका CCl3 का क्लोरीन जो है वो ऐसे हो गया। तो 3 CCl3 जो है वो अटैच कर दिए और एक क्लोरीन जो है वो इस तरीके से अटैच हो गया। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो इसका हम लोगों के पास बन चुका है। अब अपने को जो है वो लॉन्गेस्ट चेन जो है वो सेलेक्ट करने का है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, देखो 1 और ये हमारे पास 2 और ये हम लोगों के पास जो है वो 3 हो गया। अब इस पर्टिकुलर जगह पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कहाँ कहाँ पे जो है वो क्लोरीन अटैच है। देखो पहले तो 1,1,1 पे 3 थे, उसके बाद एक जो था वो मेरे पास 2 पे था, और 3 ही मेरे पास जो है वो 3 वाले कार्बन पे अटैच थे। टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। तो इट इज हेप्टा क्लोरो यहां पे जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा। और इसको जो है वो हम लोग एज ए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जो है वो यहां पे ट्रीट करने वाले हैं। तो हेप्टा क्लोरो लिखने के बाद हम लोगों के पास जो है वो सेकंड वाले पोजीशन पे एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जो है वो आ रहा है, जिसमें 1,1,1 पे हमारे पास क्या है, ट्राई क्लोरो है, 3 क्लोरीन है, और हमारे पास क्या है, एक मिथाइल हो गया, मतलब एक वो हो गया। तो ये सब्स्टिट्यूएंट जो है वो हमारे पास हो गया, और साथ में जो है वो 3 कार्बन की चेन है। तो ये मेरे पास जो है वो क्या बनाने वाला है, प्रोपेन जो है वो बनाने वाला है। तो जितने कार्बन के नंबर्स थे वो यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो लिख दिए, हेप्टा क्लोरो जो है वो लिख दिया, और 2 पे हमने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया, जिसको 1,1,1 ट्राई क्लोरो मिथाइल, और साथ में जो है वो प्रोपेन हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे बना दिया। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ बेटा जी, ये पर्टिकुलर पार्ट जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हम लोगों के पास जो है वो क्या बोल रहा है, पार्ट नंबर जो है वो हम लोग आ गए हैं 5th पे। CH3CP, ये हम लोगों के पास जो है वो Cl6H4 ये बेंजीन जो है वो हो गया। तो देखो पहले तो ना इसको ऐसे एकदम आराम से जो है वो ड्रॉ करो, क्योंकि ये स्ट्रक्चर नहीं तो बनते नहीं है। ये ऐसे था ना, तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। उसके बाद P पे क्लोरीन अटैच है, इस पे 2 अटैच हैं, ये वाले, ये जो 2 हैं ये इस कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। अब ये है क्या, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये C6H4 है, और हम लोगों के पास जो है वो पैरा पोजीशन पे क्लोरीन अटैच है। ये एक ग्रुप बन गया, और एक सिमिलर ग्रुप जो है वो इसी के जैसा इसके साथ जो है वो फर्दर अटैच हम लोगों के पास हो रहा है, जिसके यहाँ पे भी जो है वो हमारे पास क्लोरीन जो है वो जुड़ा हुआ है। उसके बाद हम लोगों के पास क्या हो रहा है, ये बन रहा है CH, और फिर यहाँ पे बन रहा है हम लोगों के पास Br, और इस पर्टिकुलर जगह पे बन रहा है हम लोगों के पास क्या, CH3। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद जो है वो हम लोग इसकी नंबरिंग करने वाले हैं। ब्रोमीन को जो है वो हम लोग प्रेफरेंस देंगे, तो यहाँ पे 1, 2, 3 और ये 4 जो है वो होने वाला है। नाम इसका, ये दोनों कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है, किस तरीके से जो है वो हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख लो, देखो 2 पे जो है वो ब्रोमीन ग्रुप अटैच है, तो इट इज लाइक 2 ब्रोमो, 2 पे ब्रोमीन ग्रुप अटैच है। और हम लोगों के पास 3,3 पे क्या, BIS, बिस, क्योंकि सेम जो है वो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं दोनों पे। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट सेम है, जिसको हम लोग जो है वो कैसे नाम करेंगे, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। जिसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो 4 पे जो है वो हमारे पास क्लोरो, और साथ में ये ग्रुप जो है वो हमारे पास क्या होने वाला है, फिनाइल जो है वो होने वाला है। और साथ में यहाँ पे 4 कार्बन सिंगल बॉन्डेड तरीके से जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच है, तो इसका नाम जो है वो 2 ब्रोमो 3,3 बिस 4 क्लोरोफिनाइल ब्यूटेन जो है वो होने वाला है। आई होप बेटा जी ये जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। तो इसका नेक्स्ट और लास्ट पार्ट क्वेश्चन का जो है वो हमारे पास क्या बोल रहा है, उसको जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 3 CH3 अटैच है इस पर्टिकुलर कार्बन के साथ, तो इसको पहले अटैच कर लेते हैं। इट इज लाइक 3 CH3, तो यहाँ पे हो गया एक, ये हम लोगों के पास हो गया दूसरा, और ये हम लोगों के पास जो है वो तीसरा हो गया। उसके बाद आगे जो है वो CH है, डबल बॉन्ड C, और फिर जो है वो हम लोगों के पास एक ये वाला ग्रुप जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और जिसके साथ जो है वो हमारे पास इस पर्टिकुलर जगह पे जो है वो एक क्लोरीन अटैच है, और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे जो है वो क्या अटैच है, आयोडीन जो है
वो पैरा पोजीशन पे इसके अंदर जो है वो अटैच हो रहा है। तो देखो ये थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो कन्फ्यूजन होता है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये इसके साथ डायरेक्ट अटैच है क्लोरीन, तो जो कि यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट जो है वो किया है। उसके बाद ये बेंजाइल फिनाइल ग्रुप है जिसके पैरा पोजीशन पे जो है वो क्या अटैच है, आयोडीन जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे अटैच हो रहा है। ठीक है, अब इसको जो है वो आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो तो नंबरिंग जो है वो इसकी देखो कहाँ से जो है वो हम लोग करने वाले हैं और क्या जो है वो करने वाले हैं। तो नंबरिंग करते हुए जो है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी जाती है, 1 2 3 और यहाँ पे जो है वो 4 हो गया। अब ये डाई मिथाइल M आ रहा है, ये क्लोरो आ रहा है और ये आयोडोफिनाइल जो है वो हम लोगों के पास आ रहा है। तो अगर अल्फाबेटिकली देखा जाए हम लोगों के पास, तो सबसे पहले हम लोग जो है वो 1 क्लोरो को जो है वो रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो फर्स्ट पोजीशन पे जो है वो हम लोगों के पास क्लोरो हो गया और फर्स्ट पोजीशन पे ही एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अटैच है जिसमें चौथी पोजीशन पे जो है वो कौन से वाला ग्रुप लगा हुआ है, आयोडो ग्रुप लगा हुआ है और साथ में मेरे पास जो है वो क्या है, फिनाइल है। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी हम लोगों ने जो है वो नाम कर दिया। अब इसके बाद देखो 3,3 पे हम लोगों के पास क्या है, डाई मिथाइल जो है वो अटैच हो रहा है। देखो आयोडीन वाला पहले क्यों लिखा है, क्योंकि आयोडो में आई ABCDFGHI M बाद में आ रहा है, तो M को जो है वो हम लोग बाद में इसीलिए लिख रहे हैं, आयोडो फिनाइल को जो है वो पहले लिख रहे हैं। तो ये देखो हमने सारे सब्स्टिट्यूएंट्स जो है वो इसके अंदर अटैच कर दिए। 1 पे क्लोरो आ गया, 4 फर्स्ट पोजीशन पे इसी कार्बन के साथ जो है 4 आयोडो फिनाइल जो है वो हमारे पास आ गया। 3 पे जो है वो 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है तो 3 डाई मिथाइल आ गया और हम लोगों के पास जो है ये हो जाएगा इसके बाद इसके पूरे नाम के अंदर ब्यूट, जिसके अंदर फर्स्ट कार्बन पे जो है वो हमारे पास क्या अटैच है, ईन जो है वो सीरियल ऑर्डर में इसको एक लाइन में आप लिख देना। तो ये पर्टिकुलर जो है वो इस क्वेश्चन का नाम होने वाला है। मैं जूम करके चल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको बिल्कुल क्लियर है।